जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये सारे कार्ड एकदम से आए हैं तो मैं इनको लेना प्रेफर करूंगी। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, ये डेविल है, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लेकिन ऐसे मत गाइड कीजिए, अच्छे से गाइड कीजिए। यहाँ पे लिप्रा जमिनी एक्वेरियस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस यस, ये कौन सा है? ओके। तुला मिथुन कुंभ राशि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेष सिंह और धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, वृषभ कन्या मकर राशि भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड। आपके लिए नंबर हैं 1, 18, 4, 8, 8, 18 या 18, 8 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4, 15, 5, 7 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5, 15 भी आपको दिखेगा, 8, 18 भी दिखेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है आपको, कोई डिसीज़न ले रहे हैं आप, अनकंडीशनल लव किया है आपने, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। मून की एनर्जी आ गई है, मतलब आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, जैसे कि आप अगर मेल हैं तो आपने अपने पार्टनर को ऑफ़र किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस ऑफ़र को या तो रिजेक्ट किया या फिर इग्नोर किया। इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर जो हैं इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी आपको लेकर के। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी को लेकर के इनके मन में नेगेटिविटी थी, या फिर आपके पार्टनर के मन में कोई ट्रॉमा था, कोई नेगेटिव चीज़ थी, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है एंड आपके पार्टनर को सच्चाई पता चल रही है। 8 ऑफ सॉरी स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर रिस्क लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के मन से कोई नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर जिसने भी रिजेक्ट किया है उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, अगर आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है तो फिर इनके अंदर से जा रही है, अगर आपने उनको रिजेक्ट किया है तो उनके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। 1819 मतलब ये मून की एनर्जी सन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि जैसे मून होता है रात के टाइम पर, नाइट टाइम में, ओके, एंड सन का मतलब सनलाइट, मतलब सारी चीज़ें, सारी डार्कनेस ख़त्म। तो ये डार्कनेस ख़त्म होते हुए दिख रही है। 415 हेरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इस वजह से इनके मन में ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनका और आपका लव अनकंडीशनल है। यस, 2 ऑफ कप्स, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों, ये देखिए यहाँ पे भी हर्मिट आ चुके हैं एंड ये देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का लव तो अनकंडीशनल है, लेकिन इतनी सारी नेगेटिविटी, इतना सारे ब्लॉकेज आ चुके हैं। देखिए अनकंडीशनल लव है एंड इन सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है। जैसे जब लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है या फिर मन में नेगेटिविटी, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब हिम्मत इकट्ठी करके आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सिचुएशन। 18/4/22 एम्प्रो की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, मे बी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर राहु हो सकते हैं। 4/8/12 हैंग्ड मैन, इसकी वजह से नज़रिया बदल गया था, आपका बदल गया था या फिर आपके पार्टनर का बदल गया था एंड इन्होंने आपके प्यार को डिसरिस्पेक्ट किया था, या फिर आपने ऐसा कुछ किया हो सकता है। लेकिन ये जो कुछ चल रहा था ये
प्लैनेट्स की वजह से चल रहा था, आपके ग्रह ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आ गई थी। लेकिन अब मुझे कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं, आपके पास प्रपोज़ल आ रहे हो सकते हैं, लेकिन आपका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, आपके अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं बची है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, तो मतलब यहाँ पर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी एविल आई वगैरह भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ क्या है, ये 4 ये 15 मतलब 19 मतलब सन की एनर्जी। सन का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, लेकिन किसी की कुदृष्टि पड़ गई आपके ऊपर, किसी की नज़र लग गई आपकी लाइफ में, एंड उसके बाद से चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी आपकी फ़ाइट हो गई एंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आने लगा, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है। किसी की एविल आई दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, आप डिसीजन बहुत सही लेते हैं, एंड आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव भी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, तो किसी को इस चीज़ से जेलसी हुई, किसी को मे भी आपने किसी को खुद ही बता दिया अपने मुंह से कि ये मेरा पार्टनर है, मुझे बहुत लव करता है, मेरी फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी है, मैं बहुत मज़े में हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि वो आपका वेल विशर है, लेकिन वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, उसे बहुत जेलसी हुई, एंड उसने कुछ ऐसा कर दिया, मे भी कुछ खिला पिला दिया, जिसके बाद से, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए ये वाटर वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे आपको किसी चीज़ में कुछ पिला दिया गया है, एंड आप किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हो सकते हैं जो आपको बैक स्टैप कर रहा है, क्योंकि ये लाइन है, इसको आप फीड कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है यही आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपने किसी गलत व्यक्ति को कुछ बताया एंड उसी ने आपका पत्ता साफ कर दिया, उसी ने जैसे आपके टेस्ट एंड ट्रायल आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ा दी। आपकी हेल्थ के लिए आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आपकी फाइनेंशियल लाइफ बढ़िया रहने वाली है। यस, आप स्पिरिचुअल, देखिए पहली बात तो यह है कि मुझे दिख रहा है कि आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। भाई देखिए टैरो अगर आप देख रहे हैं एंड आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, फिर कल को लोग कंप्लेन करते हैं कि मैडम रीडिंग देखते हुए 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, पार्टनर नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो भाई हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि क्या होना है एंड आपको क्या करना है जिससे आपको बचत हो सकती है। अब हम लोग आपकी जगह से रिचुअल्स तो कर नहीं सकते हैं, ओके, क्योंकि लाइफ सबकी अलग है एंड आपकी जगह से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग गाइडेंस, जैसे आपसे अगर मना किया गया कि आप अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए, आपके कितनी इनकम आ रही है, आप कितना, आपके पार्टनर, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट वाली होती हैं, आप हर चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करके सारी बातें उसको बता रहे हैं एंड वही आपकी लाइफ को झंड कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है, मतलब आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये एनर्जी आपको ज़िंदगी भर स्टक रखेगी, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, दुविधा से भरे हुए हैं। यस, ये बहुत सारी चीज़ों से अकेले फाइट कर रहे हैं, या फिर इनकी आपसे फाइट हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पार्टनर आपसे फाइट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो चुका था। 18/5/23 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपके पार्टनर अपने ही पार्टनर से फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी जंग हो रही है इनकी, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हैं, अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो। अदरवाइज़ आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ओके। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 7/5/12। तो भाई आपके पार्टनर जो हैं इल्यूज़न में फंस गए थे, इल्यूज़न में फंस के या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली थी, या फिर ये अगर सिंगल हैं तो ये इल्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़न में फंस गए थे। इनको ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे
कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप वेल्दी हैं, आप रिच हैं, आप सेल्फ डिपेंड हैं, तो इनके मन में या तो आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, जिस वजह से इनके मन में एक नेगेटिविटी आ गई थी कि ऐसा तो नहीं है कि आप इनको डिच कर रहे हो। 7 5 12 हैंग्ड मैन, इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का, चाहे इन्होंने किसी थर्ड पार्टी का साथ पकड़ा हो, चाहे इन्होंने आप पे डाउट किया हो, लेकिन इनका खुद का नज़रिया गलत था। 7 4 11, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, क्योंकि ये हायरोफेंट की एनर्जी में है एंड आप हाई प्रीस्टस हैं, तो इनको दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 7 4 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपने अगर नो बोला था तो फिर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं इस चीज़ पर। अब आपके नो बोलने का रीज़न क्या था, इसके पीछे कई सारे, देखिए यहाँ पर 2 आया था, 2 4 6, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप चाहते हैं जितना लव आपके पार्टनर आपको करते हैं, जितना आप उनसे करते हैं, उतना ही वो उतना ही बड़ा आपको सबूत चाहिए। जैसे कि मतलब जैसे अगर ये आपसे लव करते हैं तो आपको कमिटमेंट दें या फिर प्रपोजल दें या फिर कुछ ऐसी कोई बड़ा ऑफ़र दें, आपको मैरिज का ऑफ़र दें, लेकिन शायद आपके पार्टनर आपको छोटे मोटे ऑफ़र दे रहे थे जिस वजह से आप भड़क गए थे, नाराज़ हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपको ये बड़ा ऑफ़र नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है 7 4 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो तो देखिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको ऑफर देने की बड़ा वाला। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि अगर ये स्पिरिचुअल हैं, सिंगल हैं, तो फिर इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है। ये कौन सा कार्ड था, डेविल का। भाई अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मैरिड पार्टनर नहीं है तो इनकी मदर भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से डेविल आ रहा है। इसका कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, इनका ऐसा कोई मकसद ही नहीं था आपको कमिटमेंट जैसा ऑफर देने का। 15 8 23, यस, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये किसी डेविल से ही डर रहे हैं। एंड ये डेविल इनकी मदर भी हो सकती हैं या फिर इनकी मिसेस भी हो सकती हैं जो कि मदर फिगर हैं, मतलब इनके बच्चों के मॉम हो सकते हैं। ओके, तो इनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। लेजीनेस, अभी भी आपके पार्टनर ऐसे ही लेजीनेस दिखाएंगे। भाई आपके पार्टनर इतनी आसानी से, या तो किसी का कोई मांगलिक हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर डिले कर रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये लंबा लटकाएंगे। ओके, ये स्पिरिचुअल जब तक नहीं हो जाते तब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, तो इनको हायरोफेंट बनना ही पड़ेगा। ओके, जय माता दी।